सुप्रभात बच्चों, मैं राजकुमार पाल, हिंदी शिक्षक, मॉडर्न इंग्लिश स्कूल, बिहार शरीफ से। प्यारे बच्चों, आज हम आप लोग को वर्ग द्वितीय पाठ 5 जिसका नाम है नटखट बंदर पाठ का मैं विस्तृत अध्ययन कराने जा रहा हूँ। आप लोग ध्यानपूर्वक सुनने समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आइए पाठ को हम प्रारंभ करते हैं। ता है आपने पाठ का परिचय जाना, उद्देश्य जाना। आज मैं पाठ का विस्तृत अध्ययन करूँगा। ता है घने जंगल में एक बंदर रहता था। जंगल जो था वो घना था। उसका नाम चिंटू था। किसका? बंदर का नाम। वो बहुत नटखट था, यानी शरारत था। चिंटू हमेशा अपने परिवार वालों को और जंगल के अन्य जानवरों को बहुत परेशान करता था, यानी सताता था। इतना हरकत करता था, वो परेशान करता था। देखिए क्या हुआ। वह दिन भर शरारतें करता था और वह एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर छलांग लगाता रहता। क्या शरारत था उसका? कि एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर छलांग लगाते रहता और पेड़ों से पत्ते तोड़ता तथा फल तोड़कर उन्हें बर्बाद करता। अब बताइए, जिस बाग लगाया है उसका पेड़ तोड़ोगे, पत्ते तोड़ोगे, फल तोड़ोगे तो किसी को भी तकलीफ होगा ना। अब तोड़िए दोगे पेड़ तो फिर उसमें फल कैसे लगेंगे? किसान को कितना दिक्कत होगा, उसका मालिक का कितना बुरा लगेगा। इतनी वह शरारत करता था, लेकिन देखिए उसका परिणाम एक न एक दिन अवश्य मिलता है। वह छोटे छोटे जानवरों को सताता था। पत्ते तोड़ता, फल तोड़ता और जानवरों को, अपने से जो कमज़ोर जानवर था उससे वो सताता था। चिंटू के माता पिता उसे समझाते, किंतु वह किसी की बात नहीं मानता था। कितनी शरारत था। एक दिन चिंटू जंगल से अपने दोस्तों के साथ गांव के पास एक बाग में जा पहुंचा। ठीक है ना, दोस्त के साथ एक बगीचे में गया। वहाँ बहुत से फल जैसे आम, केले, अंगूर, अमरूद आदि पेड़ों पर लगे हुए थे, बहुत सारे थे। चिंटू ने सोचा कि मैं इन फलों को खा लेता हूँ। देखा तो उसको लालच होने लगा और कहा कि मैं फल को खा लेता हूँ। ठीक है, चिंटू ने फलों को खाया तो कम। देखिए क्या कर रहा है, मन बनाया कि खाऊंगा, लेकिन खाया कम, लेकिन तोड़ तोड़ कर फेंका अधिक। यानी कि खाने से ज़्यादा क्या किया, तोड़कर बर्बाद किया फल को। ठीक है बच्चों, खाता तो खैर सार्थक हो जाता कि चलो जी भर के खाया, लेकिन उससे खाने से ज़्यादा क्या किया, वो फल को बर्बाद किया। वह फलों को तोड़कर बर्बाद ही कर रहा था। जैसे वो बर्बाद कर रहा था कि तभी बाग का मालिक वहाँ आ पहुँचा, यानी जिसका बाग था वहाँ आके आ पहुँच गया और देखा। उसने देखा कि बंदर उसके बाग के फल नष्ट कर रहे हैं। उसके बगीचे के सारा जो फल है ना, बंदर बर्बाद कर रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं। तब बाग का मालिक डंडे से बंदरों को भगाने लगा और सारे बंदरों में अफरा तफरी मच गई, यानी भागदौड़ मच गई, भगदड़ मच गई। ठीक है ना। अब मान लीजिए जैसे कोई दौड़ोगे तो सब तरह के लोग होते हैं। जो कमज़ोर थोड़ा होते हैं वो गिर भी जाते हैं। और वे भागने लगे। इससे कुछ बंदरों को चोट भी लग गई। सभी बंदर चिंटू से नाराज थे, पर चिंटू पर इन बातों का कोई असर नहीं हुआ। छोड़ो ने, क्या होगा, बोलता है बोलने दो, इस तरह के वो कुछ भाव मन में नहीं लिया। जिसको लगा दिक्कत कष्ट हुआ उससे कोई प्रभाव उसकी नहीं थी। एक दिन सभी बंदर उसी बाग में खेल रहे थे। वहाँ वही पेड़ पर मधुमक्खियों का एक छत्ता था।
जिस पेड़ के नीचे खेल रहा था और जिस बाग में, उसी बाग में उस पेड़ के नीचे मधुमक्खी का छत्ता था। चिंटू बंदर ने छत्ते पर पत्थर मार दिया। पत्थर लगने से रानी मक्खी को चोट लग गई। पत्थर मारोगे तो किसी की चोट अवश्य लगेगा, ठीक है। रानी मक्खी को घायल देखकर सभी बंदर भाग गए और मधुमक्खियां गुस्सा होकर चिंटू को काटने लगे। अब चिंटू का बुरा हाल हो गया, उसका पूरा शरीर लाल हो गया, ठीक है। काटेगा मधुमक्खी तो लाल होगा ही, डंक मारा था तो। अब चिंटू समझ चुका था, जब दर्द हुआ उसे तब समझा कि हमने कोई गलती कर रहे हैं, उसका आभास होने लगा। अब चिंटू समझ चुका था कि शरारत करना और दूसरे को सताना अच्छी बात नहीं है। उसने निश्चय किया कि अब किसी को भी नहीं सताएगा, ठीक है बच्चों। उसने प्रण किया, वादा किया कि किसी को तो सताना नहीं चाहिए। इसलिए कहता है मानवीय मूल्य, हमें कभी भी किसी को सताना नहीं चाहिए। हम सबको आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। देखिए, जब मधुमक्खी ने उसे सबक सिखाया तब इसे ज्ञान खुला, ठीक है बच्चों। इसलिए किसी को परेशान तंग नहीं करना चाहिए। धन्यवाद।